और पटना टेरर नेटवर्क को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। पटना के एसएसपी ने पीएम के पटना दौरे पर साजिश को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। देखिए, मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि प्रधानमंत्री की विजिट के दौरान इनपुट मिले थे कि अतहर और साथी जलालुद्दीन प्रशिक्षण शिविर ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। उसी के मद्देनजर छापेमारी की गई तो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे जो कि भारत की संप्रभुता, अखंडता के खिलाफ थे। प्रशिक्षण शिविर लगाने की देखिए जानकारी थी। एसएसपी ने बताया छापेमारी में देश विरोधी दस्तावेज जो हैं वो बरामद किए गए हैं। उस प्रकार का कोई स्पेसिफिक इनपुट नहीं है कि ये प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर ये हो रहा था। ये काफ़ी देर से हम इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जब इस प्रकार की हाई प्रोफाइल विजिट्स होती है और माननीय प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा को लेकर काफ़ी इनपुट्स आती हैं हम लोगों को, तो हम लोगों के जो भी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल्स होती हैं, स्थानीय इनपुट होती हैं, टेक्निकल इनपुट होती है, जिसको हम सुदृढ़ करते हैं, उसी क्रम में हमको जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और उसी के क्रम में जब रेड किया गया तो हम लोगों को ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले जो कि भारत की संप्रभुता और अखंडता के विरुद्ध भी उसमें कुछ टिप्पणियां थी। तो पटना टू पाकिस्तान बड़ा एक प्लान था और एक के बाद एक आए दिन देखिए इस मामले में खुलासे हो रहे हैं। अभी तक क्या क्या खुलासे हुए, रेड को लेकर क्या जानकारी है, साकेत हमें देंगे। साकेत, क्या अपडेट है? और देखिए, रेड जो है वो बिहार में अलग अलग जिलों में भी चल रहे हैं। जिस तरह से आइडेंटिफाई किया गया है 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर है, उन लोगों के खिलाफ ये रेड्स चल रही है। लेकिन कल जिस तरह से गजवाए हिंद करके ये जो व्हाट्सएप ग्रुप सामने आया है जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश से लोग जुड़े हुए थे और भारत विरोधी गतिविधि के लिए उन देशों से मदद मांगने की बात उस व्हाट्सएप ग्रुप में की जा रही थी। इस खुलासे के बाद अब पुलिस जो है और ज्यादा चौकन्ना है और ऐसे तमाम जो एडमिन के अलावा जो भी उस ग्रुप में थे जुड़े हुए लोग, उन लोगों को खंगालने की कोशिश है। उन लोगों का नेटवर्क पता किया जा रहा है कि आखिर वो लोग कहां से जुड़े थे, कौन लोग थे, तो उनको भी अब खंगाला जा रहा है। और ऐसे कितने और भी ग्रुप्स जो बिहार में चल रहे हैं या दूसरे राज्यों में चल रहे हैं, उसे भी अब आइडेंटिफाई करने की कोशिश पुलिस की है कि कैसे इन लोगों का कनेक्शन जो है वो उजागर किया जा सके। और खास करके आप देखिए जिस तरह से इसमें पाकिस्तान के लोगों को जोड़ा जाता है, बांग्लादेश के जो लोगों को जोड़ा जाता है और एक नेटवर्क बनाने की कोशिश होती है। और इस तरह का ट्रेंड इससे पहले भी कई बार दिखा है। दूसरे राज्यों में जो इस तरह की घटनाएं हुई है वहां भी व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को मोबिलाइज किया गया, धर्म के नाम पर एकजुट करने की कोशिश की गई। बिहार में भी जो याद होगा आपको, पिछले दिनों जब अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे थे और उसमें जो साजिश की बात सामने आई थी, वहां भी इसी तरह का व्हाट्सएप ग्रुप सामने आया था जिसमें एक धर्म विशेष के लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा था उस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए और उन्हें आगे करके विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करने की बात कही जा रही थी, ताकि जो देश में अस्थिरता का माहौल है वो कायम हो, हंगामे हो, तोड़फोड़ हो, इस तरह की स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी। और वहां भी व्हाट्सएप ग्रुप इसके पीछे था। तो ये जो एक नया ट्रेंड है, इसे लेकर अब पुलिस गंभीर है और इसे खंगालने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस ग्रुप के जरिए कौन कौन से लोग जुड़े थे, किन किन को मैसेज पहुंचाया जा रहा है और जो इंटरनेशनल कनेक्शन है इस ग्रुप का, उसे भी अब जल्द उस पर से भी पर्दा हटाना जरूरी है पुलिस के लिए। और इसे लेकर लगातार छापेमारी और गिरफ्तारी हो रही है और आने वाले दिनों में भी कई गिरफ्तारी इस मुद्दे पर की जा रही थी। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के ये लोग जुड़े हुए थे तो क्या क्या सिखा रहे थे, समझा रहे थे और आगे बढ़ने के लिए उकसा रहे थे। आप बने रहेगा साकेत हमारे साथ।